अरे सुबह बेटी सुन तो। उफ, कैसी पागल है तू। अरे मेरी बात तो सुन, भागे जा रही है। सुन, अरे बेटा चल 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 के खाना खा ले। अरे परसी हुई थाली यूं छोड़ के नहीं आते बेटा। अरे आखिर माँ है, कुछ कह दिया तो क्या हुआ। चल चल बेटा। बस बस बस, तुम्हारे इसी लाड प्यार ने इसे इतना सर पर चढ़ा रखा है। गूंगी है तो इतने नखरे, कहीं बोल पाती तो न जाने क्या करती। तुम चलो चलकर अपना खाना खा लो, इसे यहीं रहने दो। जब भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगी, नहीं तो अपनी इन सहेलियों के साथ चारा खाकर यहीं पड़ी रहेगी। मेरी कोख का कलंक है और क्या। चल बेटा चल चल खाना खा ले। चल चल आजा चल। अरे काका, पाए लागी काका, पाए लागी। जीते रहो बेटा। तुम? अरे पहचाना नहीं काका, सत्य प्रकाश। अरे आपका सत्तू। ओ अच्छा अच्छा, सत्तू। हाँ। अब तू ही बता, भला मैं तुझे कैसे पहचानता। जब से तू गांव छोड़कर भागा है, शायद पहली बार आया है। 12 साल हो गए काका गांव छोड़े हुए, तब गया था और अब आया हूँ। कलकत्ते में ही हो ना? हाँ। क्या करते हो? वो कौन भला बता रहा था कि किसी होटल में खाना बनाते हो? 2 साल पहले तक, अब मिल में पक्की नौकरी मिल गई है काका। चलो अच्छा ही हुआ। आओ। अब गांव में तुम्हारी बूढ़ी माँ के सिवा और है ही कौन भला? उसे भी कलकत्ते ले जाओ। हाँ काका, सोचता तो यही हूँ। खैर आप अपनी सुनाइए। सुकेशनी और सुहासनी तो काफी बड़ी हो गई होंगी, शादी वादी हुई? हाँ बेटा, दोनों की शादी हो गई, बड़े अच्छे घरों में पहुंच गई दोनों। और वो छुटकी? छुटकी सुभाषिनी। सुभाषिनी नाम रखा है क्या? आप भी काका नाम बड़े सोच समझ कर रखते हैं। बड़की के बड़े बाल तो उसका नाम सुकेशनी, और उसके बाद दूसरी जो हमेशा मुस्कुराती रहती है तो उसका नाम सुहासनी। तो क्या काका वो बहुत मीठा बोलती है? नहीं बेटा, यही तो दुख है। जब तुम यहां से भागकर चले गए तब वो बहुत छोटी थी। कुछ दिनों तक जब उसकी बोली नहीं फूटी तो सोचा कुछ दिन और लगेंगे, लेकिन नहीं। तब तो कितनी ही दवा दारू, कितनी पूजा पाठ, कितनी जड़ी बूटियां खिलाई उसको, लेकिन बोली नहीं फूटनी थी सो नहीं फूटी। गूंगी ही रह गई बेचारी। अब तो जब उसे सुभाषिनी कहकर पुकारते हैं तो लगता है जैसे हम उसका मुंह चिढ़ा रहे हैं। इसलिए उसे सब सुबह कहकर ही पुकारते हैं। काका मैं तो कहता हूं उसे कलकत्ता ले चलो, वहां बड़े अस्पताल में उसे दिखाएंगे। अरे एक से एक बड़े बड़े डॉक्टर हैं वहां, शायद भला हो जाए। काका मेरा वहां एक कमरा भी है, तुम दोनों वहीं रह लेना। देखा जाएगा बेटा। वैसे हमारी अपनी जान पहचान के लोग भी वहां हैं, लेकिन मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अब तो हर वक्त उसके ब्याह की चिंता सताए रहती है। सत्तू बेटा, तू यहाँ ठहर, मैं अभी आता हूँ। अच्छा काका। अजी अभी तक तैयार नहीं हुए क्या? वैसे जाना बेकार ही है, पर तुम कहती हो तो हो ही आता हूं। वैसे बिहारी ने तो बतला ही दिया है कि लड़का तपेदिक का मरीज है और कुछ महीनों का ही मेहमान है, तो फिर बात चलाने से फायदा। भाई मैं तो बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं। हो सकता है बिहारी ने ये सब कुछ किसी स्वार्थ से कहा हो। खुद जाकर पता लगाओ, सच्चाई मालूम हो जाएगी। अपने माल में खोट हो तो ग्राहक में कुछ ना कुछ खोट तो होगा ही, तभी तो वो हमसे व्यापार करेगा। अरे मूर्ख, शादी शादी होती है, व्यापार नहीं। और फिर हमारी सुबह बेटी में ऐसा कौन सा इतना बड़ा दोष है जो हम जानबूझकर उसे एक मुर्दे के पल्ले बांध दें? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा, आखिर वो मेरी भी बेटी है ना। और कुछ ना सही, कलंक के नाम पर तो बेटी है ही वो। पर इतना जान लो,
लड़के वालों में कुछ दोष है तो उसे हमें अपनाना ही पड़ेगा, नहीं तो सुबह की शादी कभी नहीं होगी। ठीक है, हो आता हूँ। अरे सू, तू आ गई? अब बैठ। पर देख सू, मैं बताया देता हूँ, जब मैं मछलियां पकड़ रहा हूँ तब तू अपने इन दोस्तों को साथ लेकर मत आया कर। क्यों? अरे इतनी देर बाद मछली हाथ लगी थी, वो भी तेरी इस बकरी की आवाज सुनकर वो भी भाग गई। अरे अरे सू, तू बुरा मान गई? अरे तू बुरा मान गई? अच्छा बाबा, अब कुछ नहीं कहूंगा। ये लो, कान पकड़ता हूँ, अब तू जिसे चाहे उसे ले आया कर। चाहो तो अपनी बिल्ली भी ले आओ, और वो जो तेरी सरबसी पांगुली गायें है ना, उनको भी ले आया कर। आ बैठ। अब देख सू, मुझे ये एकांत, ये शांत बहुत पसंद है। जानती है क्यों? एक तो मेरा ये काम ऐसा है, ऊपर से माँ बाप से लेकर रिश्तेदार और तुझे छोड़कर बाकी सब गांव वाले हमेशा एक ही बात बोलते हैं। कौन सी बात? बताता हूँ। ये कि ये प्रताप निकम्मा तो है ही, काम धाम भी कुछ नहीं करता, ऊपर से गुसाइयों का नाम डुबो रहा है। माँ बाप हैं तब तक तो ठीक है, माँ बाप का साया उठते ही सबसे छोटा तो है ही, सब भाई हाथ खींच लेंगे, तो भूखों मरेगा या भीख मांगेगा? हफ्सू, रोज रोज ये सुनने से अच्छा तो यही है ना कि सुबह सुबह आकर यहीं अपना डेरा जमाया जाए और उससे बात की जाए जिसमें आवाज भले ही ना हो पर बहुत कुछ समझ सकने का अंदाज तो हो। अरे तो तू आज भी नहीं भूली मेरे लिए पान लाना? मेरा भी गला सूख रहा था, बहुत बकबक बकबक करता हूं ना, ऐसे में चाहिए ही पान। सत्तू बेटा जी, मेरी बात का ख्याल रखना, थोड़ा समय निकाल कर सुबह बेटी के लिए कोई लड़का भी देखना। जी। काम बन जाए तो फौरन लिख देना। यहाँ रहकर तो तुमने देख ही लिया, गांव वाले मुझे इस मामले में चैन से नहीं बैठने देते। हाँ, और उधर ये रघु और बिरजू मानो अपनी पुरानी दुश्मनी निकाले हैं इसी बहाने। अच्छा, क्या कह रहे थे दोनों? कह रहे थे कि अब की बरस अगर आपने सुबह की शादी नहीं करवाई तो वो पंचायत बुलाएंगे और आपको जाति से बाहर निकलवा देंगे। ओह, तो इस तरह वो अपना पुराना बदला लेना चाहते हैं मुझसे, दुश्मनी निभा रहे हैं। तभी तो मैं सोचूं कि बार बार उन्हीं के लोग मुझे तंग करने क्यों आ जाते हैं। ये सारी आग रघु और बिरजू की लगाई लगती है। अच्छा, कौन कह रहा था, रघु या बिरजू? अरे दोनों काका, पर मेरा नाम ना लेना, वरना वो मेरी माँ को तंग करेंगे यहाँ। अरे नहीं बेटा, भला मैं अपने इस मामले में तुम्हें क्यों फंसाऊंगा? अरे काका, काफी दूर चले आए बात करते करते मेरे साथ, अब आप घर जाइए। अच्छा देखो, मेरी बात को भूलना नहीं, ख्याल रखना। काका फिक्र मत कीजिए, मैं वहाँ पहुँचते ही जल्द से जल्द कोई जुगाड़ लगाऊंगा। हाँ, और काम बनते ही मुझे फौरन लिख देना। पाए लगी काका। जीते रहो बेटा, जीते काका, काकी से भी पाए लगी कहना। हाँ हाँ बेटा, कह दूंगा। अच्छा काका, जीते रहो। मैं चलता हूँ। अच्छा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। उस सत्तू को भी गए 6 महीने हो गए, उसने वहां जाकर ऐसी चुप साध ली कि बस। आखिर मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
आप चिंता ना करें, हफ्ते महीने जितने दिन भी चाहें आप यहाँ रहकर अपना काम पूरा कर लीजिए। मैं आपको 2-4 लोगों से भी मिलवाऊंगा, आप ही की जात बिरादरी के हैं, शायद काम बन जाए। और हाँ, वो बनारस का क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये दुनिया भी कितनी अजीब है बेटे। अपने बेटे में लाख खोट हो, उन्हें कोई नहीं देखता, पर हमारी बिटिया का एक खोट भी उनसे सहा नहीं जाता। कितने ही बीमार और अपंग लड़के भी देखे, पर हर एक को बहू चाहिए एकदम बेदाग और तंदुरुस्त। दुनिया की यही रीत है काका। कुछ लोग तो इतने चालाक होते हैं कि पहले अपनी कमी बताते ही नहीं, कहते हैं कि शादी के बाद सब निप जाएगा। आप देखिए ना, मेरे एक दोस्त ने अपनी बहन की शादी पक्की करते समय उसका एक ऐब छिपाया। शादी के बाद जब राज खुला तो ससुराल वाले बहुत बिगड़े, पर लड़की के अच्छे गुणों के कारण खुश होकर उन्होंने उसे माफ कर दिया। अब तो काफी अच्छी निभ रही है। मतलब ये कि तुम कहना चाहते हो कि अगर मैं सुबह के गूंगेपन को लड़के वालों से छुपा लूं तो बात बन सकती है ना? नहीं बेटा नहीं, सुबह के खोट को छुपाना इतना आसान नहीं। और फिर मेरी आत्मा भी नहीं मानती। क्या पता ब्याह के बाद बात खुलने पर वो उससे कैसा सलूक करें। इतने दिन हो गए तेरे बापू को गए, जहां जाते हैं वहीं के होकर रह जाते हैं। बुआई का समय भी आ रहा है, कुछ फिक्र ही नहीं। धत, तू करेगी बुआई? क्या ये खिलवाड़ है? अरे बुआई के पहले जोताई और गोडाई भी तो करनी पड़ेगी, वो कौन करेगा? ठीक सुझाया सत्तू ने। तुम संकोच ना करो। अगर वो लोग ब्याह के लिए तैयार हैं तो झूठ सच की परवाह किए बिना ये ब्याह कर डालो। देखना सब ठीक हो जाएगा। पर भाग्यवान वो लोग तो ब्याह से पहले लड़की को देखना चाहते हैं, और गूंगापन कोई कोड़ का दाग तो है नहीं जो हम कपड़े से छिपा देंगे। तो क्या हुआ, लड़की देखने की रस्म में बातचीत करना तो कोई जरूरी नहीं। मैं सुबह को अच्छी तरह समझा दूंगी, और वो लोग समझेंगे गांव की लड़की है इसलिए लजा रही है। और बाद में क्या? तुमने अभी बताया ना कि लड़का बाहर काम करता है। 1-1.5 हफ्ते में वो उसे लेकर बाहर चला जाएगा, फिर देखना सब बन जाएगी। और शादी के बाद हम ही लोग कहाँ 1-1.5 हफ्ते तक बातचीत कर पाए थे। ठीक है, जब बोल ही दिया है तो ले जाना ही पड़ेगा दिखाने। आगे उसका नसीब। अरे सुना है तेरा दूल्हा मिल गया है और तू ब्याह करने जा रही है। अरे ऐसे क्या देख रही है? देखना हमें कहीं भूल मत जाना। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? देख बेटा, अब 2-4 दिन की बात और है। कोई कुछ कहे या झिड़के तो सुन लिया कर। अब तो बेटा तेरे नसीब में ये झिड़कियां भी नहीं रहेंगी। तू पराए घर चली जाएगी मेरी बच्ची, और मैं यहाँ।
अरे बेटा इसे छोड़ दे, अब दूसरों के घर जाकर रहना है, खामखा क्यों किसी को तकलीफ देना। छोड़ दे इसे बेटा, छोड़ दे। हाँ हाँ छोड़ दे। हाँ बेटा, इसे लेकर कहाँ जाएगी, छोड़ दे। चल। देख बेटी, इसके लिए हम लोग लाचार हैं, इसके सिवा हम कर भी क्या सकते हैं। और सुन, जब वो लोग देखने आए ना तो एकदम चुपचाप बैठी रहना, मुंह से कोई आवाज भी ना निकले, समझी बेटी। और हाँ, अगर कोई कुछ पूछे तो मुस्कुराकर लजाते हुए सर झुका लेना, समझी। ठीक है बस। अगर आप लोगों को कुछ और पूछना हो तो। नहीं नहीं, रोते रोते तो इनकी हालत खराब है, अब क्या पूछना। बस अब हम लोग चलेंगे। आप लोग चलिए। चल बेटा चल। आओ बेटी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। सुंदर तो है। हाँ, डील डॉल भी अच्छा है, स्वभाव भी अच्छा ही समझो। माँ बाप से बिछड़ने के गम में जो इतना रो रही है, कितनी रहमदिल होगी। तो फिर हाँ कर दो ना भैया। तो मैं ना कहाँ कह रहा हूँ। एते गन्धपुष्पे सांग प्रजापते नमो। एते गन्धपुष्पे एतत् अधिपतये वरुणाय नमो। आज्य बोलो। ओ प्रजापति ऋषि अनुष्ठित छंद प्रजापति देवता आज्य विवाह होवे विनेगा ओम भुष्यः इदं भुवा। भाऊजी, अरे ओ भाऊजी, आखिर आप कितने दिन रोएंगी? ये गांव थोड़ा ही ना है, यहाँ ऐसे मुंह बनाने से काम नहीं चलेगा। अरे कम से कम अम्मा को एक गाना तो सुना दो, वो बेचारी कब से बाहर बैठी तुम्हारा गाना सुनने की राह देख रही है। गाओ गाओ, गा दो ना। अभी गाओ ना, गाओ। अब गा भी दो ना। भैया, लगता है ये गूंगी है। माँ, माँ। अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? माँ ये तो गूंगी है। हाँ? हाँ माँ, ये गूंगी है। गूंगी है? हाँ। हाय राम, अरे मैं तो लूट गई। हाय राम, हाय, अरे मेरे पहले बेटे का ब्याह और उसी में धोखा। अरे कहाँ से आ गई ये कुलच्छनी? जाके नदी में डूब मर। अरे क्यों आई है हम सबको तबाह करने के लिए? चलो बेटा, चल उठ, चल यहाँ से। किस्मत फूट गई।
अच्छा ठीक है। चल चल अब बस कर, रहने दे। अरे सुना नहीं क्या? तूने क्या सोचा था, हाँ? कि अपना ये मनहूस चेहरा लेकर सारी जिंदगी मेरे बेटे के साथ बंधी रहेगी? सुन, नई बहू आ रही है, तेरी तरह गूंगी नहीं है, हाँ साफ साफ बोलने वाली। सुना, इस कमरे के बाहर मत जाना 2-4 दिन।